अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे तहलका खेज खबर से, जिस पर आज खूब वावेला मचाया जा रहा है। खबर आई पीटीआई के 18 बैंक अकाउंट्स की जो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किए गए, लेकिन स्टेट बैंक ने अपने हवाले से दी गई इस खबर की तरदीद कर दी है। जी हाँ, स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि बैंक अकाउंट्स की कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी। गैर कानूनी या गैर जाहिर शुदा अकाउंट से मुताल्लिक शाया रिपोर्ट गलत है। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद, पीटीआई के खुफिया बैंक अकाउंट से मुताल्लिक खबर गलत निकली है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कन्फर्म कर दिया है। हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से बात हुई है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात जो है उन्होंने क्लियर की है कि ऐसी कोई रिपोर्ट स्टेट बैंक की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजी गई, और जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 18 गैर कानूनी या गैर जाहिर शुदा अकाउंट का जिक्र है। स्टेट बैंक के तर्जुमान आबिद कमर से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि बैंक अकाउंट की कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी। हर बैंक इंफरादी तौर पर मतलूबा मालूमात जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करता है। रूटीन में ये प्रोसीजर भी है, और बैंक जो है इलेक्शन कमीशन को मालूमात खुद फराहम करते हैं। स्टेट बैंक इस हवाले से किसी किस्म की रिपोर्ट जो मंसूब की गई थी उसकी तरदीद कर रहा है। कहा गया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, और जो सियासी जमातें हुई उनके सरबराह की जानिब से एक ऑडिट शुदा रिपोर्ट भेजी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें तमाम एसेट्स और अकाउंट डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई थी कि शायद 18 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो खुफिया हैं, जिनका डिक्लेरेशन नहीं की गई पीटीआई की जानिब से, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी। अच्छा शकील, हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं उनको बताइएगा इस सारे मामले से मुताल्लिक कि 18 बैंक अकाउंट से मुताल्लिक गैर जाहिर शुदा जो अकाउंट्स के मुताल्लिक खबर क्या आई थी, और फिर इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया है। देखिए, ये रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से 26 बैंक अकाउंट्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो डाटा जमा कराया गया था पार्टी की जानिब से, उसमें सिर्फ 8 बैंक अकाउंट जाहिर किए गए थे। जो बाकी जो 18 अकाउंट थे वो भी कहा गया था उस रिपोर्ट में कि वो गैर कानूनी हैं, गैर जाहिर शुदा हैं, और उसकी बुनियाद पर जो है मुतल्लिका पार्टी हेड के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं और बाकी उनके जो सीनियर लीडर हैं जिनकी तरफ से ये रिपोर्ट जमा कराई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुबैना तौर पर। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट हमारी तरफ से इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी गई, और जो बैंक अकाउंट के बारे में जो मालूमात या इतलात सामने आई हैं वो गलत हैं। इस हवाले से मामला उठाया जाएगा मुतल्लिका अफराद के खिलाफ भी, और इस हवाले से स्टेट बैंक पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि ऐसी कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट के बारे में नहीं भिजवाई गई। ठीक है, 18 गैर जाहिर शुदा अकाउंट से मुताल्लिक खबर बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल बेबुनियाद थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। और इस खबर के आने के बाद इससे पहले सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जाली बैंक अकाउंट्स छुपा रखे हैं, मामले की तहकीकात के लिए जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बनाई जाए। साथ ही पीटीआई के मुलव्विस रहनुमाओं से उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा भी किया था। क्या उनका कहना था, जरा आपको याद दिला देते हैं, सुनवा देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस को छुपाने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान। आज वो मुद्दा क्लियर होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रिपोर्ट सबमिट की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान भर में कुल 26 बैंक अकाउंट हैं। उन्होंने सिर्फ अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे। कुछ ऐसे दस्तावेजात इन अकाउंट्स के हैं जिस पे दस्तखत ऐसे हुकूमती ऑफिसर्स के हैं जो कि आज बहुत ही अहम ओहदों पर फाइज हैं। ये गैर कानूनी चीज़ है, और फौरी तौर पे इस इशू के ऊपर भी GIT कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, और इनको इसलिए मुस्ताफ़ी होना चाहिए। वो लोग इखलाकियात की बात करते थे, अब कुछ इखलाकियात का मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी करना चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने मामला निपटा दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि जरदारी के खिलाफ मजीद सबूत मिले हैं, बड़ा केस है,
बड़े फोरम पर लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मुफाहिमत के बादशाह के खिलाफ मुजाहिमत शुरू होने से पहले ही खत्म। PTI खिलाड़ी का यू टर्न। खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन के मैदान से पवेलियन लौट गए। आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन में आसिफ जरदारी की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत। कराची से ताल्लुक रखने वाले PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने पेश होकर केस से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ मजीद सबूत मिले हैं। केस बड़े फोरम पर ले जाने की केस से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ मजीद सबूत मिले हैं। केस बड़े फोरम पर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान की तारीख का पनामा के बाद ये सबसे बड़ा केस है। कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जो कि एक बड़ा फोरम है, और मंतकी अंजाम तक इस मामले को हमने पहुंचाना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अमेरिका में अपना फ्लैट गोशवारों में जाहिर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम शेर जमान की तहरीरी दरख्वास्त पर मामला निपटा दिया। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ ने जेल में सहूलतें न मिलने का शिकवा कर दिया। नवाज शरीफ ने सियासत का हाल पूछा और मुल्क की सूरत हाल पर सवालात भी किए। आज होने वाली मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, ये जानेंगे आरिफ मलिक से। जी, आज कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की रहनुमाओं की मुलाकात हुई, अहले खाना की मुलाकात हुई। आज मुलाकात 3 हाफ में तकसीम की गई थी। पहले हाफ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिनमें राना सनाउल्लाह, मुशाहिदुल्लाह खान, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम औरंगज़ेब और राना तनवीर और दीगर रहनुमाओं ने जो है मुलाकात की। और सेकंड हाफ में नवाज शरीफ के जो दोस्त थे उनकी मुलाकात हुई। और थर्ड हाफ में जो है अहले खाना ने मुलाकात की। अहले खाना में मरीम नवाज़, जुनैद सफदर और मियां नवाज शरीफ की वालदा ने मियां नवाज शरीफ से जो है मुलाकात की जेल के अंदर। और जब मियां नवाज शरीफ की वालदा से मुलाकात हुई तो उनकी वालदा जो है वो आबदीदा होगी और मियां नवाज शरीफ ने उन्हें दिलासा दिया कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे। मरीम नवाज़ भी साथ ही खड़ी थी, उन्होंने भी उनकी वालदा को जो है मियां नवाज शरीफ की वालदा को दिलासा दिया। और मियां नवाज शरीफ के लिए मरीम नवाज़ जो है उनकी जो मालिज ने उन्हें अद्वियात बताई थी वो लेकर यहाँ पर पहुँची है। खाने पीने का जो सामान है जिसमें आलू गोश्त और मटन पुलाव और दीगर जो खाने पीने का सामान है, फ्रूट्स है, वो मियां नवाज शरीफ के हवाले किए। तो आज ये मुलाकात चलती रही और इसमें आपको बताऊं कि MPA सानिया आशिक जो है वो यहाँ पर पहुँची थी। तो उनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ से हुई। उनका ये कहना था कि उनकी मुलाकात जब हुई तो मियां नवाज शरीफ जो है वो बीमार नज़र आए, खासे परेशान भी नज़र आए। तो उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास TV नहीं है और मुल्की हालात के हवाले से भी उन्होंने पूछा कि मुल्की हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास TV नहीं है, तो इस वजह से मुझे मुल्की हालात का पता नहीं है, तो आप मुझे ज़रा बताइए कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रहनुमाओं जो दीगर रहनुमा सुबह के टाइम मिले थे उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है माशी हालात और लोड शेडिंग का काफ़ी बुरान जो है इस वक्त मुल्क के अंदर जारी थे, जिसके ऊपर मियाँ साहब ने तशवीश का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए और जल्द हम आवाम के सामने होंगे, आवाम के बीच में होंगे और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये आज रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई हैं और मियाँ साहब ने जो अपने गिले शिकवे जो हैं वो भी रहनुमाओं से किए हैं और ये भी कहा है कि पार्टी को मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म भी किया जाए। जी, मुलाकात का अहवाल आपने बताया। आरिफ मलिक, आपका शुक्रिया। लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सर ना झुकाने की सजा मिल रही है। जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। कोट लखपत जेल के बाहर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का रश लग गया। मरियम नवाज जेल के बाहर पहुंची तो मतवालों ने गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कारकुन जज्बाती अंदाज में नारे भी लगाते रहे। मुलाकात के लिए आने वालों में शाहिद खाकान अब्बासी, मुशाहिदुल्लाह खान और राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। नून लीग के रहनुमा कहते हैं हुकूमत अपने करप्ट अफराद को बचाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ करप्शन का शोर मचा रही है। तमाम पार्टियों के करप्ट तरीन लोग तो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं ना। अजीब दयानतदार आदमी है, जिसकी बहनों के पास से पैसे निकल रहे हैं उस पर खामोशी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की।
जेल में पीपल्स पार्टी रहनुमा नवाज शरीफ से मिलने के लिए पहुंच गए। क्या दूरियां मिट रही हैं, ये सवाल उठ रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा पहुंचे हैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए। आरिफ मलिक से मजीद बात करेंगे। आरिफ, क्या मालूम हो सका, किस सिलसिले में ये मुलाकात हुई? जी, वैसे तो तबीयत का पूछने के लिए मियां साहब के कोट लखपत जेल में गए थे कि तबीयत का हाल हवाल जाने, और दूसरा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कहा जा रहा था कि मुलाकातें हो सकती हैं इन दोनों जरदारी साहब की और मियां नवाज शरीफ की, तो उस हवाले से भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह जो बर्फ जो वो पिघल सके और मुलाकातें भी हो सके और आइंदा का लाएअमल भी सियासी जो तय किया जा सके, और जो हालात पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ और उनके मामला चल रहे, इस हवाले से भी मखदूम अहमद महमूद ने उन्हें आगाह किया कि उनका क्या सूरत चल रही है और क्या नई जो हलचल है वो चल रही है। इस हवाले से उन्होंने नवाज शरीफ से बातचीत भी की और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी चंद रोज बाद जो है वो मियां शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होने जा रही है। मियां शहबाज शरीफ से वो तमाम चीजें वो रखेंगे जो आज मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है कोट लखपत जेल में, तो ये तमाम चीजें वो मियां शहबाज शरीफ को भी बताएंगे कि ये सूरत हाल है और किस तरह आगे का लाएअमल तय किया जाएगा। तो ये तमाम आज जो बातें हैं मखदूम अहमद महमूद की, वो मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में हुई हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, अब शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होने का इम्कान है। आरिफ मलिक, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस फैसले के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। 21 जनवरी को समाअत होगी। नैब ने भी अपनी अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी, यह खत्म। कोट लखपत जेल में कैद मियां साहब की एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 21 जनवरी को होगी। अदालत आलिया के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम ने पहले एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज किया, साथ ही मरकजी अपील का फैसला आने तक सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और अरबों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ बरियत और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का फिर एतराज। दोनों अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। नैब ने नामुकम्मल दस्तावेजात का एतराज दूर कर दिया, जिसके बाद अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिया गया। पंजाब के वजीर इत्तलात कहते हैं नवाज शरीफ ने जिस तरह से कौमी दौलत पर झाड़ू फेरा, उसी तरह आप जेल के सेल में भी झाड़ू फेरें। आले शरीफ के लिए इमरान खान के बाद फयाजुल हसन चौहान ही वो शख्सियत है जो उन्हें ख्वाब में भी डराता है। ये मिन्नतें कर रहे हैं हमारी जान छोड़ो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। अब सऊदी अरब के सरूर पैलेस में लुत्फो सरूर की महफिलें नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनाब चक्की भी पीसनी पड़ेगी। जो झाड़ू आपने पाकिस्तान के खजाने पे फेरा है ना 40 साल, हल्का सा झाड़ू जो है वो अपने कमरे का भी फेर लो। ये समझते थे पंजाब स्पीड काम करने के हवाले से, नहीं, ये करप्शन के हवाले से पंजाब स्पीड थी और इनकी स्पीड वाकई बड़ी जबरदस्त थी। इतनी जबरदस्त स्पीड थी कि 1200 अरब रुपए का मकरूज पंजाब छोड़ के गए। इमरान खान साहब के बाद अगर आले शरीफ की नींदें उड़ती हैं या रात को डरावने ख्वाब आते हैं, तो मैं फख्र से कहूँगा वो फयाजुल हसन चौहान की सूरत में आते हैं। स्पेसिफिक अंदाज से मैं इनका नक्शा खींचता हूँ। ये रात को बैठ के फिर सारे जो है ना आले शरीफ जो है ना और इनके हवारी फिर जो है वो रोते हैं और धोते हैं। आमदन से जायद असासों के केस में एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वज़रा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर मवासलात अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर पेशावर में नैब अदालत के रूबरू पेश। मियाँ बीवी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तिगासा के गवाह 24 जनवरी को तलब कर लिए गए। पेशी के मौके पर कारकुनों की हुल्लड़बाजी, सिक्योरिटी इंतजाम धरे के धरे रह गए। मीडिया से बातचीत करते हुए आसमा आलमगीर का कहना था कि बैरूनी मुल्क असासों के इंक्वायरी इंतकामी कार्रवाई है, नैब और हुकूमत का गठजोड़ है। 4.5 साल में तो चांद से भी जवाब आ जाता है। अगर झूठ के कितने रेफरेंस बनाओगे और अभी तक क्यों नहीं पेश किया? 4.5 साल से आप लोग हमारे ऊपर कौम और मुल्क का पैसा जाया कर रहे सिर्फ इंतकाम की आड़ में। अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर 33 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद करप्शन का इल्जाम है। कैमरामैन जकाउल्ला के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर।
आजम स्वाति के बतौर विफाकी वजीर इस्तीफे की मंजूरी को 1 माह से जायद अरसा लग गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की सिफारिश पर इस्तीफा मंजूर किया। आजम स्वाति ने 6 दिसंबर 2018 को विफाकी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दिया था, लेकिन 1 माह बाद भी विफाकी काबीना की फहरिस्त में उनका नाम बतौर विफाकी वजीर दर्ज था। 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में IG इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत के दौरान मामला ज़ेर बहस आया। आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5000 से ज़ायद फीस लेने वाले निजी स्कूलों को फीस 20% कम करने का हुक्म दे दिया है। गर्मियों की छुट्टियों की फीस भी वापस करना होगी। सदर स्कूल एसोसिएशन दुहाइयाँ देने लगे, कहा फीस वापस करेंगे तो 80% स्कूल बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस बोले स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूल्स की फीसों में इजाफे से मुतालिक केस की समाअत। FBI रिपोर्ट में 7 निजी स्कूलों के 1 अरब 22 करोड़ रुपए के नादहिंदा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, पूछा कि अदालत के नोटिस लेने से पहले FBR सो रहा था। सदर निजी स्कूल एसोसिएशन अदालत में पेश, बताया कि हर स्कूल करोड़ों रुपए नहीं कमाता। गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस की तो 80% स्कूल बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तालीमी इदारे तालीम देने के लिए हैं, नोट बनाने के लिए नहीं। स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं, देख लेते हैं कौन स्कूल बंद करता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने बताया, एक बड़े निजी स्कूल ने बच्चों की स्कॉलरशिप खत्म और 400 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। चीफ जस्टिस बोले ये अदालती फैसले के खिलाफ रद्द अमल दे रहे हैं। लाहौर के एक स्कूल ने भी अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। अब स्कूल इंतजामिया के जाती अकाउंट्स का भी ऑडिट कराएंगे। स्कूल फीस के मामले पर कायम अदालती कमीशन के सरबराह ने बताया, एक स्कूल ने वालिदैन को लिखे मरासले में अदालती फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि इस स्कूल की इंतजामिया को पेश करें। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया, अदलिया के एहतराम से बढ़कर कुछ नहीं। स्कूल मालकान के खिलाफ तौहीन अदालत का ट्रायल करेंगे। निजी स्कूल्स की मनमानियां बहुत हो गईं। सिंध में वजीर तालीम ने वाजे कह दिया, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना है। 5% से जायद फीस वापस करने के साथ साथ 10% गरीब बच्चों को तालीम भी देनी है। फीस पे 5% से ज़्यादा उनको इंक्रीज नहीं करना, उनको 10% टोटल एनरोलमेंट जो है उसका 10% गरीब शागिर्दों को स्कॉलरशिप देनी है और फ्री में उनको पढ़ाना है। अभी हम सेंसस करवा रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमारे पास कितने हैं। इस वक्त जो हमारे पास रजिस्टर्ड फिगर है वो 12,000 से कुछ ज़्यादा 12,300 के करीब है, मगर उसमें मशरूम ग्रोथ हुई और बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स छोटे छोटे शहरों में चल रहे हैं। 80 गज के घर पे वो स्कूल नहीं है वहाँ पे, तो हम उनको भी रेगुलेशंस में लाएंगे लॉ की रोशनी में। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में तजावुजात के खात्मे के बाद लोहा उठाने वाले बच्चे पर दीवार गिर गई। 11 साला बच्चा जान से गया। इलाका मकीनों ने फौरी मलबा उठाने का मुतालबा किया है। शफकत अजीज़ की रिपोर्ट। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में 1 हफ्ते कबल तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, मगर मलबा लोहा निकालने वाले 11 साला हसामुद्दीन के लिए कातिल बन गया। बच्चा लोहा निकाल रहा था कि एक दीवार अचानक से बच्चे के सर पर गिरी। 3-4 बच्चे इधर आए खेल सरिये के चक्कर के अंदर, उन्होंने ऊपर जो है दीवार थी वो सरिया खींच रहे हैं, तो वो दीवार से जो है बच्चा ऊपर उसके गिरी है और बच्चा वहीं पर ही जहाँ भाग हो गया। बच्चे के अहले खाना का कहना था कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, बस मुतालबा किया कि मलबे को हटा दिया जाए। फूड वाइज का मलबा साफ करना चाहिए, ये बार बार ऐसे हादसात होता रहेगा। हुकूमत को ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जो मलबा पड़ा हुआ है इसको उठाए। हसाम का आबाई ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इलियास गोट लांडी में नमाज जनाजा अदा करने के बाद लांडी शेरपाव के कब्रिस्तान में बच्चे की तदफीन कर दी गई। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कसूर में बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात की वजूहात जानने के लिए साबिक हुकूमत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर कायम करने का ऐलान तो किया, लेकिन अमल ना हुआ। 1 साल गुजरने के बावजूद सेंटर का कयाम अमल में न आया। महर शफीक की रिपोर्ट। ज़ैनब वाक़े को 1 बरस बीत गया, लेकिन कसूर में बच्चों से ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सकी। कसूर में अभी भी इस किस्म के वाकयात जो हैं मुतसलसल के साथ होते जा रहे हैं और हुकूमती दावों के बावजूद अभी तक कोई इस पर मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा सके हैं, जिसकी वजह से इन किस्म के वाकयात की रोकथाम
हो सके। नन्ही ज़ैनब के कत्ल के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब ने मकरूह रुझान के खात्मे के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन 1 साल बाद भी सेंटर का कयाम अमल में न आ सका। गवर्नमेंट ने उस वक्त ये बात की थी हमसे कि यहाँ पर चाइल्ड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए और उनके मजीद जो है उनके अवेयरनेस के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ उस पर कोई अभी तक कोई पेशरफ तो मैंने ही नजर आई। समा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस में तैनात अफसर जरताब राजा से मौकफ लेने की कोशिश की तो उन्होंने रिवायती टाल मटोल से ही काम लिया। ये मीडिया सेल बाकायदा तौर पे हेड ऑफिस में बना है, वहाँ पे वसीम साहब बैठे हुए हैं जो इसको करते हैं टैकल, आप उनसे जाके करें, वो आपको तमाम इसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर का कयाम अमल में न आने की वजह साबिक और मौजूदा हुकूमत पंजाब की सुस्त रवि के सिवा कुछ नहीं। बच्चों के साथ पेश आने वाले वाकयात में इजाफे के बायस शहरी आज भी अपने बच्चों को गैर महफूज समझते हैं। मेहर मोहम्मद शफीक, समा, कसूर। बच्चों के साथ बढ़ते हुए पुरतशद्दुद जिनसी वाक़यात के खिलाफ समा की एक और आवाज़। सुबह सवेरे समा के साथ प्रोग्राम में मुतासिर अफराद ने दरिंदगी की वारदात बयान करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। जायदाद हथियाने के लिए गिजरी कराची की रिहायशी खातून और उसकी 7 साला बच्ची का रेप किया गया, छुरियों के वार से जख्मी किया और सामान लूटकर बेघर कर डाला। दर दर की ठोकरें खाने वाली मुतासरा खातून हुमैरा ने रो रो कर जुल्म की कहानी सुनाई। DNA टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, मुझे चेक किया, मेरी बच्ची के स्टिचेस लगे, सब कुछ। आपके साथ भी रेप किया? मेरे साथ भी रेप किया। उसी एक शख्स ने? उसी ने। बिलाल नहीं? बिलाल नहीं। बिलाल का पूरा नाम क्या है? बिलाल मैंगल, मीर बिलाल मैंगल। मेरे पास उसका ID कार्ड भी। बिलाल मैंगल, वो कहाँ का बंदा है? बलूचिस्तान का, बट के है। खातून ने इल्जाम लगाया ज्यादती करने वाले ही उसके शौहर के कत्ल में मुलव्विस हैं। लाहौर में 9 साला आयशा के कत्ल और ज्यादती में मामू और खाला मुलव्विस निकले। 5 साला बेटे अब्दुल्ला का आंखों देखा हाल बाप ने बताया। तैमूर मामू ने आयशा बाजी के मुंह पे हाथ रखा, गला दबाया और फिर कैसे कहता है ऐसे फंदा लगा के मेरे सामने ऐसे कील पे उसको टांग दिया। प्रोग्राम में शामिल पैनल ने हुकूमत से कत्ल और जिनसी दरिंदगी में मुलव्विस मुल्जिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। सियालकोट में झुलसकर जख्मी होने वाला 9 बेहता जोड़ा 5 रोज बाद दम तोड़ गया। नारोवाल में तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। भक्कर में स्कूल वैन के हादसे में 7 खवातीन असातिज़ा जख्मी हो गईं। हादसा से जुड़ी मजीद खबरें इस रिपोर्ट में। सियालकोट में झुलसकर जख्मी होने वाला 9 बेहाता जोड़ा 5 रोज बाद दम तोड़ गया। घर में गैस लीकेज से आग लगी थी, जिससे झुलसकर दोनों मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए थे। नारोवाल में पसरूर रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 2 अफराद हलाक हुए। भक्कर में कलोरकोट रोड पर स्कूल टीचर्स की वैन कार से टकरा गई। 7 खवातीन जख्मी हुई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीर में चकियातन के करीब पहाड़ पर लैंडस्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहराह हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। सड़क खोलने के लिए मुताल्लिका महकमों को आगाह कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को मुतबादिल रूट पर डाल दिया। सखर इब्राहिम शाह प्राइमरी स्कूल की जेर तामीर दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर जख्मी होने वाले 3 मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टंडो अलायार में बिलाड़ो शाख के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम। हादसे में कार सवार नौजवान जान से गया। और अभी न्यूज़ अपडेट। नकीबुल्लाह कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुल्जिम राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पासपोर्ट भी जब्त करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, राव अनवार ने जवान बच्चा मार दिया, जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता वो पाकिस्तान में ही रहेगा। पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान इंतजार की मौत को 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ACLC इंस्पेक्टर तारिक रहीम की अबूरी जमानत मंसूख कर दी। तारिक रहीम अहाता अदालत से गिरफ्तार।
और सड़क पर ठेले, पथारे और होटल अब नहीं बचेंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में फिरदौस सिनेमा के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। ठेले, पथारे और होटल का सामान जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस भी मौजूद। कराची में अनफिट वैन्स और नाकिस सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वैन ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी और एहतजाजी रैली निकाली। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट ने IG सिंध को खत में भरपूर कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। कराची में अनफिट वैन्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने हल्ला बोला तो वैन ड्राइवर्स माफिया बन गए। पहले लकी स्टार और फिर प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। गाड़ियाँ रोक रहे हैं, सिलेंडर बंद कर रहे हैं, गाड़ियों से चलती गाड़ियों से सिलेंडर निकाल रहे हैं, बच्चे बैठे हुए गाड़ियों में। तो ये क्या तरीके कार है? बीमार भी हुए तो भी ड्यूटी करी और हम लोगों को खामा खाई नजायज तंग कर रहे हैं लोग। वालिदैन बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए परेशान रहे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो वैन की स्ट्राइक है और ऊपर से जो है सर्दी बहुत है। हादसा इंसिडेंट हुआ है, इस तरह के मजीद हादसे ना हो इसलिए ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है, लेकिन ये स्ट्राइक गलत है। इनकी हुकूमत को बात नहीं माननी चाहिए। बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी ये तो अपना बिजनेस के लिए चलाते रहते हैं, चीज़ें मेंटेन भी नहीं करते हैं। ट्रैफिक पुलिस से मुज़ाकरात हुए और वैन ड्राइवर्स ने कल से वैन चलाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब वजीर ट्रांसपोर्ट भी एक्शन में आ गए। तालीमी इदारों में चलने वाली वैन्स में अब CNG और LPG सिलेंडर्स नहीं चाहिए। IG सिंध को खत लिख दिया। तलबा की ट्रांसपोर्ट के SOPs बनाने के लिए इजलास 16 जनवरी को सिंध असेंबली बिल्डिंग में तलब कर लिया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ और साथी रिपोर्टर फैसल खान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकजी मुलजिम राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पासपोर्ट भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, राव अनवार ने जवान बच्चा मार दिया। जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता वो पाकिस्तान में ही रहेगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत। साबिक SSP मलीर के वकील ने मौकफ अपनाया कि राव अनवार का खानदान बैरून मुल्क है, उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ सकते, लिहाजा बैरून मुल्क जाने के लिए नाम ECL से निकाला जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा, राव अनवार बरी कैसे हो गया? मुलजम को कैसे पकड़वाया ये हमें ही पता है। राव अनवार बहुत अरसा मफरूर रहा, कैसे जाने दें? नाम ECL से नहीं निकाल सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, राव अनवार ने जवान बच्चा मार दिया, दौरान हिरासत उसे गई। राव अनवार लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क जमा कराना चाहता है। जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता वो पाकिस्तान ही रहेगा। साबिक पुलिस अफसर की फैमिली को भी पाकिस्तान बुला लें। मुख्तसर समाअत के बाद अदालत ने राव अनवार की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पासपोर्ट जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। साबिक SSP को नकीबुल्ला महसूद समेत 400 अफराद के मुबैना कत्ल के इल्जाम में मुकदमात का सामना है। क्या कारनामे अंजाम दिए, कितनी अवामी खिदमत की, कारकर्दगी पेश करो। अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने वालों को वार्निंग मिलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध समेत वज़रा का हंगामी इजलास कल बुला लिया है। समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कि कल किस वक्त ये इजलास बुलाया गया है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? कल दोपहर 2 बजे बिलावल हाउस में ये इजलास होगा जिसमें सिंध काबीना के तमाम अरकान वज़ीर-ए-आला सिंध समेत शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इंतहाई सख्त हुक्मनामा जारी किया है कि मुझे तमाम वज़रा अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करें। 4 महीनों के दौरान कितनी अवामी खिदमत की, क्या तरक्याती काम किए और अपने महकमे में क्या तब्दीली लाई। तो तमाम वज़रा को 15-15 मिनट दिए जाएंगे जो अपने महकमे की कारकर्दगी पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्रीफ करेंगे। हमारे जराये का ये भी कहना है कि जो वज़रा कल जो है ब्रीफिंग में नाकाम रहे या फिर जो उनकी कारकर्दगी महकमे की अच्छी नहीं होगी, उन्हें जो है वो लास्ट वार्निंग दी जाएगी कि अब आप खुद को तब्दील करें और काम करें। जो वज़रा काम नहीं करेंगे उन्हें जो है वो हटाया जाएगा। मीटिंग में वज़ीर मुराद अली शाह, इसके अलावा मुशीद, इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट समेत तमाम जो वज़रा हैं उन्हें शिरकत लाजमी बनाने का हुक्म दिया गया है और कहा है कि अपना सारा रिकॉर्ड लेकर आए और मुझे कारकर्दगी बताएं कि आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। कराची में बैनुल अक़वामी फुटबॉलर्स फीगो और काका की इज्जत अफजाई, मगर तकरीब में मौजूद पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन को आखिरी नशिस्तों पर जगह मिली। मजीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे शुएब जट। शुएब जट, अगर यही हाल रहा तो फिर फुटबॉल को कैसे फ़रोग मिलेगा पाकिस्तान में?
जी बिल्कुल, दुनिया फुटबॉल के दो बड़े नाम काका और फीगो के लिए तकरीब जो है कराची के मुकामी होटल में जो है वो सजाई गई है और यहाँ पर बहुत सारे VVIPs को इनवाइट किया गया और उनमें ही हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम, जिनको इनवाइट किया गया। लेकिन फुटबॉलर के एजाज़ में ये जो तकरीब सजाई गई है, थोड़ा सा अफसोस इस बात पे हो रहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान को आगे की कुर्सियों के बजाय पीछे की कुर्सियों पे बिठाया गया है। तो यहाँ पर हम उनके साथ मौजूद हैं और थोड़ी सी उनसे भी बात करते हैं। सदाम, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, मतलब हम अगर अपने कप्तान को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर फुटबॉल के फ़रोग़ की बातें कहाँ से आ रही? नॉट ओनली कप्तान को रिस्पेक्ट देने की है, पाकिस्तान के तमाम फुटबॉलर्स को जो नेशनल प्लेयर्स हैं, नेशनल स्टार्स हैं, उन सबको जो है ना रिस्पेक्ट देना चाहिए। इससे ये होता है आप किस तरह अपने फुटबॉल को इम्प्रूव करोगे, किस तरह आप अपने जो है ना पाकिस्तानी हीरोज़ को और पाकिस्तान नेशनल फुटबॉलर्स को जो है ना रिप्रेजेंट कराओगे बड़े प्लेटफॉर्म पे। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब जट, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया है। ECL में शामिल 172 अफराद के नामों पर नजरसानी का फैसला फिर मौखर कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, इस इजलास के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अहम इजलास था वफाकी काबीना का जो कि वज़ीर इमरान खान की ज़ेर सदारत खत्म हो चुका है। इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और 172 अफराद के नाम जो ECL में डाले गए थे उन पर कानूनी तौर पर मशावरत की गई। ये फैसला मुख्तलिफ तजावीज़ इजलास में सामने आई थी कि काबीना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार करे। अब ये फैसला किया गया है कि मामला अगले इजलास तक मौखर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला पढ़ने के बाद ही नाम निकाले जाएंगे। अगले इजलास तक ये फैसला मौखर किया गया है। अब्बास शब्बीर, आपका शुक्रिया। पेशावर में यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। वज़ाइफ की फौरी अदायगी समेत हॉस्टल अलाउंस और सिक्योरिटी एक्ट की मंजूरी का मुतालबा करने लगे। बुशरा भट्ट की रिपोर्ट। पेशावर के मसीहाओं का मुतालबात के हक में एहतजाज। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स से रैली निकाली। सूबाई वजीर सेहत के दफ्तर के सामने धरना देने के लिए पैदल रवाना। यंग डॉक्टरों ने वज़ाइफ की फौरी अदायगी का मुतालबा किया तो साथ ही हॉस्टल अलाउंस में कमी को किया मुस्तरद। मसीहाओं ने अस्पतालों और मराकज़ सेहत में सिक्योरिटी एक्ट की मंजूरी और फौरी नफाज का भी किया मुतालबा। 600 यंग डॉक्टर्स की जो बगैर तनख्वाह के 6 महीने से काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह दी जाए। सेकेंड हमारा मुतालबा ये है कि 1060 कैंडिडेट्स हैं हमारे जनवरी इंडक्शन के, उनमें से 1060 इंटरव्यू भी हो चुके हैं, तो उनको उनके ऑफिस ऑर्डर इशू किया जाए। डॉक्टरों ने मुतालबात की मंजूरी तक हेल्थ सेक्रेटरीट के सामने धरना जारी रखने की धमकी दी है। कैमरामैन आबिद खान और साथी रिपोर्टर फयाज अहमद के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। डॉक्टर रुतफाव का मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत था, इसीलिए उन्हें बेहतरीन खिराज अकीदत पेश किया गया। रुतफाव की काविशें उनकी कब्र पर नक्श कर दी गईं। अली हसनैन की रिपोर्ट। खिदमत इंसानियत को मकसद हयात बनाने वाली खातून डॉक्टर रुतफाव की काविशों को सराहते हुए उनकी कब्र पर कुछ काम किया गया है। वो काम क्या है, आइए मिलकर जानते हैं। मसीही बिरादरी का गोरा कब्रिस्तान। तलाश थी डॉक्टर रुतफाव की कब्र की। पाकिस्तान में जजाम के मर्ज से मरीजों के साथ मिलकर लड़ने वाली खातून। गुलिस्तान के शुरू में ही नस्ब सलीब के साए और खुशनुमा फूलों से घिरी हुई कब्र। कब्र पर डॉक्टर फाओ के कायम करदा लेप्रोसी अस्पताल की टीम ने पाकिस्तान में पहली मरतबा QR कोड नक्श करवाया है। कोड स्कैनिंग एप्लीकेशन के जरिए उनकी इंसानियत दोस्त काविशों पर नजर की जा सकती है। QR कोड ग्रेव के ऊपर डाला है और उसके साथ जो 4-5 पेज की इनकी हिस्ट्री, इनके अचीवमेंट्स और जो इनके
काम यहाँ पर इन्होंने किए हैं। जज़ाम के उन मरीजों के लिए जिन्हें माशरा हिकारत की ऐनक लगा कर देखता था, ज़ाते खुदा के बाद डॉक्टर रुतफ़ाओ एक बड़ी उम्मीद बनी। बिलाखिर 10 अगस्त 2017 रुतफ़ाओ चल बसी, मगर उनका सफ़र रुका नहीं, जारी था, है और रहेगा। डॉक्टर रुतफ़ाओ की खिदमात के सामने तो ये एक बहुत छोटी सी मगर दिल से की जाने वाली कोशिश है। इसे सबक ये मिलता है कि अगर ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ की जाए तो इंसान मौत के बाद भी दिलों में ज़िंदा ज़रूर रहता है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ अली हसनैन, समा, कराची। मुल्तान में 260 साल पुराना फ़न तामीर का शाहकार इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस खंडर बनने जा रहा है। तारीख़ी मस्जिद अली मोहम्मद के बारे में जानते हैं राशिद हमीद की रिपोर्ट में। मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार में मौजूद तारीख़ी मस्जिद अली मोहम्मद ब्लू पोट्री के फन का शाहकार है। 1758 में उस वक्त के गवर्नर अली मोहम्मद खान ने मस्जिद तामीर कराई, जो आज भी 261 साल पुरानी तहजीब की कहानी सुनाती है। हमारा तारीखी विरसा है, एक यादगार है। अब इसके नकूश जो हैं वो मिटते जा रहे हैं। ये दीवारों में दरारें आ रही हैं, इंतजामिया कोई वो ही नहीं है, होश वगैरह के भी इसका करें। मस्जिद के मेहराब और दीवारों पर कुरानी आयात की नकाशी देखने वालों को अपने हुस्न में जकड़ लेती है। सच आँख तेरा दी में शाना। मस्जिद की तज़ीन व आराइश 3 साल पहले शुरू की गई, लेकिन आज भी काम नामुकम्मल है। 54 लाख खर्च करने के बाद महकमा औक़ाफ़ की तरफ से फंडिंग रुक गई थी 2015 के बाद। अब महकमा औक़ाफ़ ने हमें लिखा है कि इसका जो बाकी काम है उसका तखमीना मुरतब करके हमें इत्साल करें ताकि इसका काम किया जा सके। दीवार पर पड़ी दरारें, टूटी फूटी खिड़कियां और मिटते नकूश, लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं। खूबसूरती में बेमिसाल मस्जिद अली मोहम्मद की मुनासिब देखभाल ना होने से तारीखी विरसा को शदीद खतरात लाहक हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। खुजदार में शदीद सर्दी के बायस गैस गायब हुई तो लकड़ी और कोयले की डिमांड में इजाफा हो गया। गैस की सहूलत से महरूम शहरी 600 रुपये मन वाली लकड़ी 1000 रुपये में खरीदने पर मजबूर हैं। आमिर बाजोई की रिपोर्ट। सर्दी बढ़ी तो गैस को ठंड लग गई। खुजदार में गैस प्रेशर की कमी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। लकड़ी 600-700 चल रहा है, हम गरीब क्या करें? ना हमारे यहाँ गैस है ना कुछ नहीं है, सहूलत नहीं है। चूल्हों से गैस घंटों उठी रहती है। घरों में खाना बनाने के लिए लोग महंगे दामों लकड़ी और कोयला खरीदने पर मजबूर हैं। इधर महंगाई ज्यादा होता जा रहा है और इधर लकड़ी भी महंगा हो गया है। और शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत खुजदार में LPG गैस प्लांट की तंसीब का वादा पूरा करे ताकि गरीब आवाम की परेशानियों में कमी आ सके। आमिर बाजोई, समा, खुजदार। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।